हेलो, कैसे हैं? स्वागत है आज क्लासेस में। आज 12th बेस में मैथमेटिक्स में अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज देखो बहुत ही अच्छा समय है आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ें, अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो। ठीक है, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। जिससे भी शिक्षा लेते हैं, जिसके भी पास जिससे भी कुछ सीखते हैं, वह एक प्रकार से आपका गुरु होता है। चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप एजुकेशन के फील्ड में है या किसी और फील्ड में है जहाँ से आपको एजुकेशन प्राप्त होती है, शिक्षा प्राप्त होती है, वहाँ से एक एजुकेशन का पॉइंट जहाँ भी मिलता है आपको शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, वही एक गुरु का मार्गदर्शन होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ें, अपने टारगेट तक पहुंचे। ठीक है, यही शुभकामना है आपके लिए। तो आज बात करते हैं, देखो पिछले लेक्चर में हमने इनवर्स और एडजॉइंट के बारे में डिस्कस किया था, 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर। ठीक है, तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखी हैं एडजॉइंट की। आपको इस वीडियो में एक क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य मिलेगा, चाहे टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे जीआईसी का हो, चाहे एलटी का हो, चाहे आप बीएससी में एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, चाहे बीटेक है, चाहे पॉलिटेक्निक है तुम्हारा, चाहे आईआईटी इंजीनियरिंग और तुम्हारा ये जो पॉलिटेक्निक चलता है उसमें। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखे हैं हमने। पहला कंसेप्ट लिखा है एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए एडजॉइंट ए, या तो ए पहले हो या बाद में हो, उसका भी वैल्यू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर जो भी मिलेगा हमारा, जैसा स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहता है, जो ए दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है। हमारा यहाँ पर डिटरमिनेंट आर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टीज हमने लिखी है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 देन कंडीशन क्या बनती है हमारी, एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू 0। क्योंकि डिटरमिनेंट हमारा 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमने लिखी है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है हमारा, डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 1, ए पे पावर n माइनस 1। लेकिन एक बात होती है यहाँ, डिटरमिनेंट आर नॉट इक्वल्स टू, ए का जो डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और n यहाँ होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने लिखी है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, 2 बार एडजॉइंट है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, आप इसे अच्छे से लिख लेना। ठीक है, और फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखी है डिटरमिनेंट ऑफ, कोई पैरामीटर दिया होगा के ए बी, तो के को डिटरमिनेंट से जब आउट करते हैं तो के पे पावर n, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी। n हमारा ऑर्डर है मैट्रिक्स का और कुछ नहीं है यहाँ। ठीक है, where n is the order of matrix, where n equals to order of matrix। ओके, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। 6 प्रॉपर्टी हमने और डिस्कस की है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है ये आपकी, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, इस पर डिटरमिनेंट नहीं लगा है। एडजॉइंट ए बराबर होता है मॉड ए पे पावर n माइनस 2 इंटू ए। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी ये बचती है तुम्हारी, इसको भी हमने डिस्कस किया है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो ये 7th प्रॉपर्टीज है आपकी,
इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही ज्यादातर आते हैं। देखो इजी एग्जाम है तो इनवर्स पूछ ले, 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट पूछ ले, ठीक है, ऐसे करके। और यदि कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये प्रॉपर्टी यदि लर्न है तो आप इजीली और कम समय में क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चनों को कुछ लिखे हैं हमने, उनको डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन है यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड में इफ ए एंड बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 के एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -1, डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 3, देन डिटरमिनेंट ऑफ 3ab इज इक्वल्स टू। तो देखो यदि आपको कंसेप्ट मालूम है, अन्यथा आप ए बी निकाल लें पहले। ए बी हमारे पास मैट्रिक्स तो दिया नहीं है, कोई सा मैट्रिक्स हम डिसाइड करके कर सकते हैं, हमसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपको कंसेप्ट मालूम है, कौन सा वाला, कंसेप्ट नंबर 5th, इसको क्वेश्चन फर्स्ट के आंसर को लिखते हैं। देखो इसमें हमें डिटरमिनेंट ऑफ 3ab पूछा है, तो एक ट्रिक हमारी या कंसेप्ट हमारा 5th देखें। डिटरमिनेंट ऑफ KAB इक्वल्स टू क्या होता है, k पे पावर n माड a माड b, या डिटरमिनेंट होता है। तो यहां से हम 3 को बाहर करेंगे तो ऑर्डर कितना है हमारा, 3 है इसका, 3 पे पावर 3 माड a माड b। ओके, तो 3 पे पावर 3 का मतलब 3 3 9 3 27, माड a हमारा -1 दिया है, माड b हमारा 3 दिया है, तो -27 इंटू 3, और ये बन जाएगा 3 7 21, बचता है 2 और 6 और 2 8, 81 का मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको कंसेप्ट मालूम है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप इन्हें देखें। देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर एनी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, और इसमें एक मान दे दी है एंड गिवन दैट ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू 10 0 0 और 10 ये गिवन है, तो देन तब फाइंड करना है मॉड ऑफ ए। तो हम प्रॉपर्टी किसका यूज करेंगे, एक प्रॉपर्टी हमने लिखवाई थी उसका यूज करते हैं। कौन सी वाली प्रॉपर्टी लिख दें, a इंटू एडजॉइंट a इक्वल्स टू मॉड ए आई, ये वाली देखो दिख रही है। पहली प्रॉपर्टीज इसमें यूज कर दें। बाई फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहती है, एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू होता है मॉड ए आई या आई एन। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतने ही ऑर्डर का हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो इसको हम लिख लें, कितना लिख दें, कितना है हमारा, ठीक है। ये हमारा है ये 10 0 0 10 और मॉड ए आई एन, या आई ले लें कोई दिक्कत नहीं है, 2 ऑर्डर ले सकते हैं। इसमें से 10 हम कॉमन ले लें, ठीक है। 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 1 0 1 इक्वल्स टू मॉड ए आई। तो ये तो हमारा आई है, आई को हम क्या लिख सकते हैं, देखो कंपेयरिंग कर दें 1 ऑर्डर 0 0 0 1, तो यहां से हियर क्या दिख रहा है हमें, मॉड ए जो होगा हमारा वो 10 होगा, मॉड ए होगा वो क्या होगा 10 होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ओके, तो आपको एक कंडीशन मालूम है तो इजीली क्वेश्चन को लगा देंगे। ओके, देखो अगला क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर लिखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। LT 18 में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। इफ ए इज 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट आर नॉट इक्वल टू 0 है, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, क्या पूछा है? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसका वैल्यू पूछा है। तो एक प्रॉपर्टी हमने नोट कराई है आपको, कौन सी वाली? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये होती है प्रॉपर्टीज। डिटरमिनेंट नहीं है ना, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। देखो बाई थर्ड प्रॉपर्टी से लगाते हैं डिटरमिनेंट, या ऐसे लिख दें हम, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल्स टू मॉड ए पे पावर n-1, और ये नॉन सिंगुलर है, यहाँ ये भी बात फुलफिल हो रही है, डिटरमिनेंट ए आर नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज ऑलवेज फुलफिल हो रही है। तो देखो इसका वैल्यू जो हो जाएगा मॉड ए पे पावर n, हमारा ऑर्डर होता है, ऑर्डर कितना है हमारा? 3/3 है। तो ऑर्डर n इक्वल टू हम कितना भर दें इसमें? 3 भर दें, 3 - 1, तो मॉड ए या डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ओके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये LT 18 में पूछा गया क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखें, इसको रेस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचता है, उसको भी डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन और है तुम्हारा, उसको भी लिखते हैं, फोर्थ का आंसर लिखते हैं। अब जो वीडियो आएंगे सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। इफ ए इज 4/4 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, क्या पूछा है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो एक प्रॉपर्टी अभी बताई थी हमने, थर्ड प्रॉपर्टी से ही ये हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए पे पावर n-1 इफ डिटरमिनेंट ए आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट आर नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें ऑर्डर n क्या होता है हमारा? n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है हमारा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 3। तो मॉड ए का पावर 3 - 1 इक्वल टू मॉड ए का 4 है, n की जगह 4 है यहाँ, तो ये 4 लिख देते हैं, 4। तो ये क्या बन जाता है? 3। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट, इसमें और इसमें बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन और लिखते हैं। ओके, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। एक क्वेश्चन और लिखते हुए इसको इरेज करते हैं। ओके, देखो एक क्वेश्चन अच्छा सा और बचता है। इफ ए इज, आया हुआ क्वेश्चन है, इफ ए इज, क्वेश्चन है 5, इफ ए इज 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, then find, then determinant, then determinant, determinant adjoint, adjoint, adjoint A
इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपको दिया है, ये दिया है, ए ऑप्शन दिया है इसका मॉड ए का स्क्वायर, बी ऑप्शन मॉड ए का पावर 4, सी ऑप्शन मॉड ए का पावर कितना दिया है 6 दिया है, 6 दिया है, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया है। ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अब देखो एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट एडजॉइंट ए, तो दो बार जहां में जिसमें भी एडजॉइंट आ जाएगा उसमें क्या बन जाएगा, n-1 का स्क्वायर बन जाता है, और जिसमें एक बार डिटरमिनेंट रहता है उसमें n-1 रहता है तुम्हारा, ठीक है। जिसमें दो बार डिफरेंस, दो बार डिटरमिनेंट आ जाए, दो बार एडजॉइंट आ जाए, तो इसका देखो आंसर लिखते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बाई प्रॉपर्टी नंबर 4 से क्या होता है, जब दो बार डिटरमिनेंट आ गया तो ये वैल्यू जो होती है मॉड ए पे पावर n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, और अगर 3 बार एडजॉइंट आ जाए तो n-1 का क्यूब हो जाएगा। n हमारा क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर हमारा कितना है 3 है, ऑर्डर कितना है 3-1 का स्क्वायर हो जाएगा, मॉड ए पे पावर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब मॉड ए पे पावर 4, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, आप इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। ओके, इसको देखो और लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज, आप स्क्रीनशॉट लें। ओके, हाँ, अब देखो हमारे इरिवर्सिबल रूल भी होते हैं, इसमें डायरेक्ट रिजल्ट पूछे गए हैं एग्जाम में, उसको भी लिखते हैं, 2-3 पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। ओके, उसके बाद इसको एंड करते हैं लेक्चर को, इसको इरेज करते हैं। अब देखो रिवर्सिबल रूल होता है हमारा, ठीक है, रिवर्सिबल रूल, रिवर्सिबल रूल, रिवर्सिबल रूल में क्या होता है हमारा, रिवर्सल रूल फॉर ए ट्रांसपोज देखो जैसे एवी का ट्रांसपोज ले, एवी का ट्रांसपोज ले तो क्या हो जाता है, ये बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज होता है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज होता है। ये कई बार टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी कई बार पूछा गया है, ये बात कभी नहीं होती है ए बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के बराबर कभी नहीं होता है। ये आप लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगला, ये ऐसे भी कभी कभी पूछा गया है, ये डैश, तो इसको बी डैश और ए डैश, क्योंकि ट्रांसपोज को हम टी से भी लिखते हैं और डैश से भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन, इफ अगली बात लिख लें, ए एंड बी आर, ए एंड बी कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव को फॉलो कर रहे हैं, कॉम्यूटेटिव को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, ए बी पे पावर एन बराबर बी पे पावर एन, ए पे पावर एन, या ए पे पावर एन, बी पे पावर एन, ठीक है। ये रहती है चीजें, ठीक है। यदि ये कॉम्यूटेटिव है तो ए पे पावर एन, बी पे पावर एन, या बी पे पावर एन, ए पे पावर एन, ठीक है।
तो ये रिजल्ट आपके पूछे गए हैं, इनको आप अच्छे से लिख लें, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, आपको हमने डिस्कस कराए हैं, आप इन्हें अच्छे से करें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अगले वीडियो में और इसके क्वेश्चन, अब मिक्सअप क्वेश्चन होंगे तुम्हारे डिटरमिनेंट और एडजॉइंट और इनवर्स और तुम्हारे इसके मैट्रिक्स के। ठीक है, बाकी कंसेप्ट हम सब बता चुके हैं लगभग। और तुम्हारे जो केले-हैमिल्टन थ्योरम और वो तुम्हारा बीएससी बेस्ड में जाएगा। ठीक है, उसका अलग चल रहा है प्लेलिस्ट, उसमें देखते रहें आप, अच्छे से बात करें। ओके, बाय।